नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान में, जहां हम हर श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नई रोशनी। क्या आपने कभी जीवन के सवालों के जवाब ढूंढे हैं? क्रोध, भय, मोह और दुख, इन सब का समाधान छिपा है भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। यह चैनल है दिव्य ज्ञान। सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को गीता के प्रकाश से जगमगाइए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानगो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन् स शब्दस्तु मूलोपवत् अनुवाद। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि युद्ध वाद्ययंत्र एक साथ बजने लगे और उनकी आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। उस समय चारों ओर भयानक कोलाहल मच गया। मुख्य भाव: यह श्लोक युद्ध की गंभीरता और माहौल को दर्शाता है। जैसे ही कौरवों की सेना ने वाद्य बजाए, पूरा मैदान शौर्य और शक्ति के प्रदर्शन से गूंज उठा। यह दिखाता है कि अब महायुद्ध की शुरुआत निकट है। इन सबकी एक साथ ध्वनि से युद्ध का माहौल और भी भयावह व उत्साहपूर्ण हो गया। ततः श्वेतः हयः युक्ते महति सन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। अनुवाद। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त भव्य रथ में विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। सरल व्याख्या: इस श्लोक में बताया गया है कि जैसे ही कौरव पक्ष की सेना ने शंख बजाना शुरू किया, उसके बाद पांडव पक्ष की ओर से भी तैयारी का संकेत मिला, जिससे पांडव पक्ष की सेना में उत्साह भर गया। मुख्य भाव: अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का होना दर्शाता है कि जब मनुष्य सच्चाई और धर्म के मार्ग पर होता है, तो ईश्वर उसका सारथी बनता है। पांचजन्यन ऋषिकेश देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दधमो महाशंखट भीम कर्मा वृकोद्रह। अनुवाद। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। सरल व्याख्या: इस श्लोक में पांडवों द्वारा बजाए गए शंखों का वर्णन है। भावार्थ: शंखनाद केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि शौर्य, आत्मविश्वास और धर्म की घोषणा है। अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। 16 राजा युधिष्ठिर, जो कुंती पुत्र हैं, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इस श्लोक में पांडवों के अन्य 3 योद्धाओं के शंखनाद का वर्णन किया गया है। इन सभी शंखनादों से युद्ध भूमि गूंज उठी और पांडवों की सेना के मनोबल को एक नई ऊर्जा मिली। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता। काशीराज, जो श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, शिखंडी, जो एक महान योद्धा है, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी, इन सभी ने भी शंख बजाए। इस श्लोक में युद्ध में भाग लेने वाले पांडव पक्ष के अन्य प्रमुख वीरों का वर्णन है। इन वीरों का शंख बजाना पांडवों की ओर से युद्ध के लिए पूरी तैयारी और उत्साह का संकेत था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्या ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन पाएं नए श्लोक और दिव्य ज्ञान। अपने विचार और प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और श्लोक के दिव्य संदेश के साथ।